एकांत बाबू, देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, सर्किल पढ़ा रहे हैं। रेहान से ऑन करो जी। पीछे इसके आप लोग बाबू बहुत सारे बच्चे का एग्जाम था, तो आपको कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाए थे, है ना? ठीक सर। तो कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का बाबू है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है भोला मेरा। इसमें बहुत सारे प्रूफ होगा, तो बहुत सारे है ना पार्ट को प्रूफ करोगे बाबू, ट्रायंगल बनेगा, सर्किल के अंदर ट्रायंगल बनेगा। तो कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो थोड़ा सा कम बाबू बेसिक कम से कम क्लियर कर लीजिएगा क्या होता नहीं होता, कि नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, सर्किल पढ़ेंगे। इसमें सर्किल से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा सा एक आध क्लास बाबू बेसिक देख लेते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं, है ना, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये सब थोड़ा देख लेते हैं चूंकि आगे यूज होगा। तो पहले सर्किल कहते किसको है सर, उसको समझना। तो सर्किल के लिए बाबू आपको कुछ नहीं करना है, शांति से समझना। सेट ऑफ पॉइंट होता है जो किसी फिक्स पॉइंट से बाबू, है ना, किसी फिक्स पॉइंट से बाबू, फिक्स डिस्टेंस पे बाबू जो सेट ऑफ पॉइंट होंगे उसी को सर्किल कहेंगे। हमको नहीं समझ में आया? जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, मेरे कहने का मतलब ये भोला, एक रस्सी ले लीजिए, कि नहीं दिव्यांग आदर्श, वीडियो ऑन करो जी, है ना। और बीच में क्या करो, रस्सी ले लो बाबू, जैसे एनिमल वगैरह को देखे हो ना जी, एनिमल को देखते हो कि नहीं देखते हो, रस्सी में खूटा में बांध दिया जाता है बाबू और चारों तरफ चढ़ते रहता, चढ़ते रहता, चढ़ते रहता, ठीक है ना। तो वही बात है, एक रस्सी ले लीजिए, बीच में रस्सी को फिक्स कर दो, कर दिए। तो ये जो फिक्स पॉइंट किया ना बाबू, इसी को कहेंगे फिक्स पॉइंट। क्या कहेंगे, फिक्स पॉइंट कहेंगे। समझते चलना। आदर्श ऑन करो ना बाबू, एमोन से ऑन करो जी, रेहान ऑन कीजिए। ठीक है एकांत बाबू, कैमरा क्लियर करो जी। एकांत, कैमरा कैसे बुला रहे जी, शैतान ब्लर कैला। तो ये जो फिक्स पॉइंट है बाबू, जहां पे खुट्टा को बाबू है ना जमीन के अंदर डाल दिया, ये फिक्स हो गया, तो इसी को फिक्स पॉइंट कहेंगे, है ना। अब एक रस्सी लेना, क्या लेना, थ्रेड लेना, रस्सी ले लो। तो ये रस्सी का लेंथ क्या है मेरे लाल, फिक्स है, घटेगा बढ़ेगा नहीं, छोटा बड़ा नहीं होगा। इतना लेंथ है, मान लो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर ही है। अब ये फिक्स पॉइंट से बाबू ये रस्सी का लेंथ क्या है, फिक्स है। इससे पकड़ के बाबू इस तरह से एक गोल गाल शेप का फिगर बना दीजिए, कि नहीं, एक गोल गाल शेप का बाबू फिगर बना दीजिए। तो ये जो गोल गाल शेप का फिगर बना मेरे भोला, कि नहीं, ये जो गोल गाल शेप का फिगर बन रहा है, समझना है ना, ठीक सर। तो यही जो गोल गाल शेप बना ना बाबू, इसी शेप को क्या कहोगे, सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। वेरी सिंपल, है ना, ठीक। तो वही लिखल है, सर्किल इज सेट ऑफ पॉइंट। सर्किल में क्या है मेरे लाल, छोटा छोटा पॉइंट है कि नहीं है। जैसे एगो कोई लेगा, तो इसमें क्या बाबू छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट छोटा छोटा करो ना जी, इस तरह से। तो बहुत सारे क्या बाबू सेट ऑफ पॉइंट है। आप कहीं भी पढ़ो मेरे लाल, तो सर्किल का डेफिनेशन नहीं क्लियर होता है, कि नहीं। ये सर्किल क्या बाबू, छोटे छोटे क्या है, पॉइंट है बाबू मेरे, बहुत सारे पॉइंट है, इन्फिनिटिव नंबर ऑफ पॉइंट है। तो ये सेट ऑफ दोज पॉइंट बाबू इन ए प्लेन, बोर्ड मेरा क्या हो गया, प्लेन हो गया। कॉपी में बनाओगे, कॉपी आपका क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। जमीन में बाबू है ना, खुट्टा गड़ दीजिए, एनिमल को बांध के घुमा दीजिए मेरे लाल, तो जमीन आपका क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, कि नहीं बाबू। यदि भी ऑन करो जी, रेहान ऑन करो बाबू। दैट आर बाबू फिक्स डिस्टेंस। फिक्स डिस्टेंस समझते हो जी, ये फिक्स पॉइंट से ही जो रस्सी का लेंथ हो गया, ये रस्सी का जो लेंथ हो गया मेरे बाबू, ये फिक्स पॉइंट से रस्सी का इतना ही ना लेंथ है जी। तो ये रस्सी का जो लेंथ है बाबू, इसको फिक्स डिस्टेंस कहेंगे। कैसे सारे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी लाओगे तो 6 न रहेगा जी, ऐसा थोड़ी कि यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ भी लाओगे तो उतना ही लेंथ रहेगा।
बात समझो। कहीं भी रस्सी के लेके जाओ बाबू तो लेंथ क्या होगा, उतना ही होगा। ऐसा थोड़ी कि लेंथ कहीं जगह बढ़ रहा है, सब जगह लेंथ क्या है, सेम है। तो जो चीज सेम होता है उसको फिक्स कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। बात समझ में आता है। जो चीज फिक्स है, रस्सी का लेंथ क्या हो गया संस्कृति, फिक्स ना हो गया जी। नीचे क्या देख रहे हैं संस्कृति, है ना। तो ये जो फिक्स है बाबू, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना जी। इसी को क्या कहेंगे, फिक्स डिस्टेंस कहेंगे। बात समझा, है ना बाबू। फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट। अब ये रस्सी कहीं ना कहीं जमीन में बाबू एकदम फिक्स किया हुआ, तो ये क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया मेरे लाल, फिक्स पॉइंट हो गया। बात समझो जी, है ना। ये वाला जो, कौन वाला सर, ये वाला आपका फिक्स डिस्टेंस हो गया, बदलेगा नहीं। या कहीं भी पॉइंट पे जाओगे, यहां लाओगे, यहां लाओगे, यहां लाओगे, दिव्यांग आदर्श कहीं भी लेके जाओगे, चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, फिक्स डिस्टेंस हो गया, है ना मेरे लाल। हाँ सर, कि नहीं, ओके। और फिक्स पॉइंट है मेरे बाबू, ये क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया, है ना। फिक्स क्या हो गया, पॉइंट हो गया, कि नहीं। ये पॉइंट आपका फिक्स हो गया। ऐसा थोड़ी बाबू पॉइंट उठ के इधर चल जाएगा उधर चल जाएगा, फिक्स हो गया। तो जो फिक्स पॉइंट है उसका नाम क्या रखा गया सर, यही जो फिक्स पॉइंट है इसी को सेंटर कहा गया। क्या कहा गया, इस गोला का सेंटर कहा गया। बात समझ में आता है दिव्यांग। ये ऑन करो ना जी, कि वेटिंग रूम में डाले बाबू, शैतान बंद करके के लिए। जो फिक्स पॉइंट है उसी को क्या नाम दिया गया संस्कृति, सेंटर। आई जो फिक्स डिस्टेंस है बाबू, इसी को नाम क्या दे दिया गया, रेडियस। क्या दे दिया गया, रेडियस। अब फिक्स पॉइंट से, फिक्स डिस्टेंस से हमेशा बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट, ये क्या है, सेट ऑफ पॉइंट है बाबू। किसी भी पॉइंट पे चल जाओ, तो यही जो सेट ऑफ पॉइंट का जो कलेक्शन है उसी शेप को हम लोग सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। समझ में आया डिफिनीशन। तो बुक में यही सब डिफिनीशन लिखल रहता है, पते नहीं चलता है कने फिक्स पॉइंट है का सर, कने फिक्स डिस्टेंस है सर, हवे नहीं लगता है। कुछ है बाबू, ये पॉइंट वह फिक्स हो गया, घसकेगा नहीं ना इधर उधर जी। रसिया का लेंथ क्या हो गया, हमेशा फिक्स हो गया, बदल नहीं रहा। जो चीज नहीं बदल रहे उसको फिक्स कहोगे, है ना। तो इससे जो सेट ऑफ पॉइंट है उसी को सर्किल कहेंगे। जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर कहा जाता है, जो फिक्स डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ सर्किल कहेंगे। तो सर्किल को जनरली रेहान शैतान सी फॉर सर्किल, ओ फॉर सेंटर और फॉर रेडियस इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। बुक वगैरह पढ़िएगा तो देखा लिखल रहेगा, सी फॉर सर्किल, ओ फॉर रेडियस, ओ फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस। तो ये सर्किल की कहानी है अदिति। ला छूट गल अदिति, कहा कर रही थी, जिंदगी जी रही थी, बोली तो सर अभी ट्यूशन से आई हूँ। शैतान, है ना। तो यही क्या होता बाबू, सर्किल होता। एक फिक्स, बाद में लिखना देती फोटो भेज कर, एक फिक्स पॉइंट होता है बाबू मेरे, एक फिक्स डिस्टेंस होता है। इसको पकड़ के इस तरह से क्या करो, घुमा दो। तो घुमाने के बाद बाबू, है ना, जो शेप तैयार होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, है ना। तो यही बेसिक क्या बाबू मेरे, सर्किल है भोला मेरा, है ना। अब आगे समझना, बेसिक बेसिक कुछ टर्म होता बाबू, कि नहीं। सर्किल का डायमीटर किसको कहेंगे बाबू मेरे, है ना। तो सर्किल का बाबू वैसा स्ट्रेट लाइन बाबू मेरे, ग्रुप में भेजा देती, लिख लीजिएगा। वैसा स्ट्रेट लाइन बाबू जो सर्किल के सेंटर से पास होवे, है ना। अब प्लस क्या करे मेरे भोला, जिसका दोनों एंड कहाँ रहे, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे रहे। तो वैसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग सर्किल का डायमीटर कहते हैं। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे बाबू, जैसे ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये फिक्स लाइन हो गया, इसको पकड़ के बाबू, है ना, इस तरह से एक गोला बना लो मेरे भोला, इंक सूख पे।
है ना। हाँ कि नहीं। तो ये जो गोला बना बाबू, कि नहीं, ये जो आपको गोला बन रहा है, कितना अच्छा गोला बन जाता है, बढ़िया है बाबू। ये जो आपको गोला बना है ना, तो ये सर्किल का क्या है, सेंटर है, बीच में क्या है, सेंटर है। तो वैसा स्ट्रेट लाइन बाबू जो सर्किल के सेंटर से पास करे, इस तरह से ऐसे पास कराओ, और जिसका दोनों एंड कहाँ रहे, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे रहे। तो ऐसे ही लाइन को क्या कहोगे, डायमीटर कहोगे। क्या कहोगे, सर्किल का डायमीटर कहेंगे, है ना। सर्किल का क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। सेंटर से पास हो रहा है सर, प्लस दोनों टर्मिनल कहाँ हो रहा, अपोजिट पॉइंट सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हो रहा है ना। तो डायमीटर सर्किल को कितना पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कितना पार्ट में डिवाइड करेगा रेहान, आधा ऊपर आधा नीचे। ऐसा नहीं कि एक, देयर आर बाबू इन्फिनाइट डायमीटर आर पॉसिबल इन सर्किल। बहुत सारे बाबू है ना, इस पॉइंट से पास करता हुआ बहुत सारे डायमीटर पॉसिबल हो सकते हैं। तो कोई भी डायमीटर रहेगा सर्किल को हमेशा दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यही डायमीटर को डिफाइन किया हुआ मेरे ला। द डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड बाबू मेट्स द सरकमफ्रेंस अपोजिट टू एंड्स बाबू, है ना। इसमें एक लाइन और लिख लेंगे मेरे लाल। डायमीटर क्या होता है, सबसे बड़ा वाला कॉर्ड होता है। देयर आर इन्फिनाइट डायमीटर आर पॉसिबल बाबू, देयर आर इन्फिनाइट बाबू, इन्फिनाइट डायमीटर आर पॉसिबल, है ना। इन्फिनाइट डायमीटर क्या है बाबू, पॉसिबल होते हैं। अगला क्या बाबू मेरे, कॉर्ड, इसको ड्रा कर लो। नेक्स्ट हम लोग पढ़े, ये बेसिक टर्म है बाबू। कॉर्ड किसको कहते हैं, जानते हो बाबू अदिति, अदिति कॉर्ड ऑफ सर्किल किसको कहेंगे, है बोली। एक अंशैतान किसको कहते हैं कॉर्ड जी, एकांत बाबू। कॉर्ड किसको कहेंगे जी, सर जो लाइन सर्कल को डिवाइड करता है उसको बोलते जो लाइन सर्किल को डिवाइड करता है जी। ए देवा अलाइन सेगमेंट बाबू, ज्वाइनिंग द, लिखो मेरे लाल बताते हैं, ज्वाइनिंग द बाबू टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल is called chord of the circle। लिखो मेरे लाल बताते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल किसको कहते हैं समझाते हैं। डायमीटर के नीचे इसको ड्रा करो। तो ट्यूशन में कै बजे छुट्टी होता दी थी, कै बजे जाती हो, कै बजे आती हो जी, आदिति बोलिए। सर 5 बजे वहां पे जाती हूँ और 6:30 पे
पहले कितना बजे आती, पहले तो टाइम पे आती थी जी। पहले तो बोली टाइम पे आती थी बाबू। है ना, ये सर्किल का क्या है सर, सेंटर है। तो कोई भी लाइन सेगमेंट बाबू, कोई भी लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड कहाँ हो, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हो, जैसे ये बाबू ए बी, एक क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। कोई भी बोला मेरा, कोई लाइन सेगमेंट ले लीजिए, है ना, आंसर सेंटर से भी पास कर जाए तो सेंटरों से पास करेगा तो इसको कॉर्डे कहेंगे, है ना। मान लो सी डी हो गया, वो सेंटर हो गया। ई वाला सर ई एफ हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉर्ड है। इन फिगर मेरे लाल ए बी सी डी एंड ई एफ आर कॉर्ड बाबू। इसको सीधा बनाना। नहीं, तो एक सर्किल में कै वो कॉर्ड होगा, सोचो सोचो, एक सर्किल में कै कॉर्ड होगा जी। सर सर कलर से। इन्फानाइट होगा, इन्फानाइट होगा सर। हाँ बाबू, देयर आर, बढ़िया से लिखते चलना मोनू शैतान, इनफिनाइट कॉर्ड आर पॉसिबल। सबसे बड़का कॉर्ड डायमीटर होता है, लिखो सिखाते हैं क्या नहीं जो। आगे एक टर्म होता है सेकेंड लाइन, ये क्या होता है, टेंजेंट लाइन, सेकेंड लाइन, ये सब आपको आना चाहिए। अलाइन, देखो मेरे लाल इंक शैतान लाइकोला में खत्म हो गया। सर सागिता क्या होता है सर? सेकेंड है, SECANT, सेकेंड पढ़ेंगे। सर सागिता भी तो होता है सर, वो जो मिड पॉइंट होता है सर कॉर्ड का, उसको बोलते हैं। ताकि ता, ये क्या बोल रहा है, लाइन बीच इंटरसेक्ट a circle at 2 points is सर सजीता। sec called second line। क्या सचीता बाबू, सर सजीता होता नहीं है सर, वो जो कॉर्ड होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सर। कॉर्ड के मिड पॉइंट को बाबू। यस सर। ओ, लिखिए, देखो समझाते बाबू। हो सर। देखो सेकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन का मतलब आपको बताते हैं।
अदिति, जी सर। हाँ, बंद के लिए रहती हो जी। जल्दी लिखिए। सावन खत्म हो रहा था, पापा जी आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, पापा जी तो पढ़ा देती है बाबू। हाँ पापा, ये लिखल है, वो लिखल है ना, उल्टा सुल्टा पढ़ा देती हो पापा जी को जी। हाँ बेटी, अच्छा बाबू वाह। उनको क्या पता भोली नो कि कहाँ सर, कहाँ। जो लिखते हैं वही दिखाते हैं। आ रहे हैं, सावन खत्म होने दो। एक अंशेतान का कैमरा कैसे खराब हो गया जी? एकांत बाबू, यस सर। शैतान मुंड फेस नीचे किए हो जी, फेस सामने करो जी। सोया हुआ था बाबू मेरे। सर सोया हुआ नहीं था सर, खाना खा रहा था। कितने बजे आए हो जी? सर हम मुझे आए हुए सर अभी हुए सर 15 मिनट, 15-20 मिनट। लिखो मेरे भोला जल्दी, लिखो ओके। रेहान, जल्दी लिखो, समझाते हैं जी। जल्दी लिखिए। लिख लिया दिव्यांग आदर्श? लिखी संस्कृति? ये सर। सर आपके व्हाट्सएप पे कुछ भेजे सर। देखो मेरे लाल, आगे समझना है। एक होता है सेकेंड लाइन, होता एक होता है टेंजेंट लाइन। चलो इतना पहले समझाते हैं मेरे लाल, है ना, सर उसके बाद आगे। हाँ जी। सर आपके व्हाट्सएप पे भेजे सर कुछ। अच्छा ठीक है। देखो, कॉर्ड ऑफ द सर्किल किसको कहेंगे बाबू? है ना, वह लाइन सेगमेंट बाबू जिसका दोनों टर्मिनल कहाँ हो, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हो, उसको क्या कहेंगे? कॉर्ड ऑफ सर्किल कहेंगे। तो एक सर्किल में बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं बाबू। इसको भी कॉर्ड कहेंगे सर, इसको भी कॉर्ड कहेंगे, 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 इसको भी कॉर्ड कहेंगे। अब आप ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हो, कॉर्ड का लेंथ क्या हो रहा? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये वाला कॉर्ड छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, है ना बाबू? सबसे बड़ा कॉर्ड आपका यही होगा किसी सर्किल का। कॉर्ड ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे किसी भी तरह से कर सकते हो, जरूरी नहीं कैसे होगा, ऐसे भी हो, तिरछा भी हो सकता है। तो सबसे बड़का कॉर्ड कौन होगा संस्कृति? ये क्या है? सीडी क्या है? सर्किल का डायमीटर है। तो किसी भी सर्किल में जो सबसे बड़ा वाला कॉर्ड होता है, वो डायमीटर ऑफ सर्किल होता है। बाकी जो भी कॉर्ड बनेंगे डायमीटर से छोटा होगा, ये भी कॉर्ड होगा डायमीटर से छोटा है। ऊपर चलते चलोगे बाबू, तो आपका कॉर्ड का लेंथ क्या होगा? छोटा होते चलेगा, कि नहीं? तो ये कॉर्ड था। कॉर्ड बाबू वह लाइन सेगमेंट होता है जिसका दोनों टर्मिनल सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। तो डायमीटर भी एक कॉर्डे है, क्योंकि डायमीटर का भी दोनों टर्मिनल सर्किल के सरकमफ्रेंस पे है। लेकिन डायमीटर एक वैसा कॉर्ड है सर जो सेंटर से पास करता है। रेस्ट ऑफ कॉर्ड मेरे लाल सेंटर से पास नहीं करेंगे। बात समझ में आता है? उधर क्या देख रहे निधि, है ना? तो ये कॉर्ड की कहानी था। आगे दो टर्म होता है, एक सेकेंड लाइन होता है और एक होता है टेंजेंट लाइन होता है। इसको समझिए, है ना। सेकेंड लाइन किसको कहेंगे बाबू? वह लाइन बाबू जो सर्किल के आर पार हो जाए, है ना। लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर होता है। लाइन सेगमेंट बाबू एक फिक्स लेंथ होता है, लाइन बाबू है ना इनफिनाइट लेंथ होते हैं बाबू, फिक्स लेंथ नहीं होता। तो सर्किल का सेकेंड लाइन किसको कहोगे? वैसा लाइन बाबू जो सर्किल के दो पार्ट पे दो जगह कट करे। जैसे मान लो ये मेरा सर्किल है, अब एक लाइन ड्रा करते, क्या करते बाबू मेरे? एक लाइन ड्रा करते इस तरह से।
तो इस सर्किल को 2 पॉइंट पे कट किया कि नहीं किया? तो ये मेरा सेकेंड लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेकेंड लाइन अमन जो है ना। तो एक सर्किल में कैसू लाइन पास हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है, सेकेंड लाइन है। कैसू हो सकता है? संस्कृति रोना नहीं है, ये सेकेंड लाइन ऐसे भी पास हो सकता है। यदि कोई लाइन सर्किल को दुइये जगह कट करेगा, वो दो से ज्यादा जगह कैसे कट करवाओगे? अगर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो दुइये जगह कट करेगा ना जी। तो ऐसे लाइन को हम लोग सेकेंड लाइन कहेंगे। वही लिखल है, लाइन विच इंटरसेक्ट सर्किल एट 2 पॉइंट। एक होता आगे लिखाएंगे टेंजेंट लाइन। वह लाइन बाबू जो सर्किल को टच करते हुए पास करे। सर्किल को कैसे पास करे? टच करते हुए, कट नहीं करे, टच करते हुए पास करे। जैसे ये सर्किल है, ये कोई पॉइंट होगा, यहां से एक लाइन पास करा दो। टच नहीं करना, कट नहीं करना चाहिए, टच करते हुए इस तरह से। तो ये जो लाइन सब दिख रही है, टेंजेंट लाइन होगा। क्या होगा? टेंजेंट होगा। ये दो को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 8 9 10 में हमेशा यूज होते रहेगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। जैसे मान लो ये सर्किल है, क्या है मेरे बोला? ये सर्किल है ना, गोला। ठीक, दिख रहा है ना? अब ये सर्किल है, यहां से बाबू एगो लाइन इस तरह से पास करा दो, तो ये कैसा लाइन हो जाएगा? ये सर्किल को आर पार कर रहा है ना जी। तो ये वाला लाइनमा आपका सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। रेहान ऑन करो जी। यही बाबू लाइन बोला, सर्किल को क्या करा, इसे टच करते हुए, ऐसे टच करते हुए पार हो जाए, है ना। तो ये अब टेंजेंट बन जाएगा। तो यहाँ भी टच करते हुए पार हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं से भी टच करते हुए क्या हो सकता है बाबू मेरे? पार हो सकता है, कहीं से भी पार हो सकता है। तो इसको अब लाइन को क्या कह देंगे? टेंजेंट कह देंगे। क्या कह देंगे? टेंजेंट। तो सर्किल पे इनफिनाइट टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि इनफिनाइट लाइन होते हैं बाबू, है ना। तो ये क्या हो गया? टेंजेंट लाइन हो गया। क्या हो गया मेरे लाल? टेंजेंट लाइन हो गया। देखो ये सर्किल को क्या कर रहा है बाबू, है ना, टच करते हुए पास हो रहा है बाबू मेरे, दिख रहा है जी। सर्किल को कैसे कर रहा है? टच कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे देखो टच कर रहा है ना बाबू। तो ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। यही सर्किल को बाबू, है ना, ऐसे करके पार हो जाए बीच से, कि नहीं, इस तरह से, है ना। सर्किल को अगर कैसे पार कर दो बाबू? ऐसे करके, कि नहीं। तो ये आपका अब ये सेकेंड लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड लाइन हो जाएगा, क्योंकि सर्किल को बाबू कट करते हुए पार हो रहा है। बात समझ में आया, है ना। तो यही लिखल है सेकेंड और टेंजेंट की कहानी, कि नहीं मेरे बाबू। सेकेंड लाइन कैसे करेंगे बाबू? ये सेकेंड लाइन का डिफिनीशन हो गया, इसके नीचे डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो जैसे ये क्या हो गया? सेकेंड लाइन हो गया, है ना। लाइन बाबू, मान लेते लाइन क्या है? एल है ना। दो गो पॉइंट पे बाबू कट कर रहा ए बी पे। इन फिगर बाबू लाइन एल इज सेकेंड लाइन। इन फिगर मेरे भोला, इन फिगर लाइन जो एल है बाबू एकांत, एल इज कौन सा लाइन है? सेकेंड लाइन है ना। बहुत सारे हो सकते हैं बाबू, बहुत सारे इनफिनाइट पॉसिबल हो सकता है जी, कि नहीं मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू टेंजेंट लाइन। आगे क्या लिखेंगे? टेंजेंट करेंगे, जो सर्किल को क्या करे? टच करे। टेंजेंट बाबू, TANGENT, टेंजेंट लाइन, कि नहीं। अ लाइन दैट टच बाबू, दैट टच द सर्किल
एट ए यूनिक पॉइंट, एक ही पॉइंट पे। टेंजेंट जब भी होगा एक ही पॉइंट पे। एट अ यूनिक मतलब बाबू ओनली वन पॉइंट। इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ सर्किल। जैसे ये सर्किल है सर, है ना, आ कोई एगो पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से एकदम टच करता हुआ, कट नहीं कर देना संस्कृति। लाइन एल हो गया। बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं बाबू, यहां से ऐसे भी हो सकता है ना। इन फिगर line L is tangent line। जिस पॉइंट पे टेंजेंट होता है बाबू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा उसको क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहोगे। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। है ना। सर आगे। हाँ जी। सर सर टेंजेंट और जो सेकंड है सर वो दोनों इनफाइनाइट होगा ना? हाँ मेरे ला, किसी भी सर्किल में इन्फिनाइट पॉइंट है तो आप इन्फिनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। लिखो मेरे भोला। रेहान का नेटवर्क भागा जी। अच्छा बाबू, संगीता। नेक्स्ट बाबू, आगे भोला मेरा। आर्क ऑफ सर्किल बाबू मेरे। A continuous piece is called मतलब क्या सर? लिखिए बताते हैं। जल्दी लिखो जी बाबू मेरे।
जल्दी लिखिए। देखो बाबू, आदर्श लिखा बोला। यस सर। हाँ तो फेर वगैरह चेक करेंगे, नहीं बनल रहेगा तो पिटाइएगा जी, मतलब वो फिर ही बैठिए, आप लोग तो छो पंचों को बच्चे हो जी। एक आध दो दिन में चेक कर लेंगे, मैंने कभी भी चेक कर लेंगे। ट्रायंगल कॉम्प्रेंसिव कंप्लीट कीजिएगा। देखो मेरे लाल, आर्क ऑफ सर्किल क्या होगा, है ना? तो सीसी सर्किल से बाबू छोटा सा पीस का टुकड़ा काट के निकाल लो बाबू, उसी को क्या कहोगे? आर्क ऑफ सर्किल कहोगे। जैसे ही सर्किल है सर, आप मान लेते बाबू आप इतना कट करके निकाल लिया, इतना दिख रहा है ना जी, चांद का टुकड़ा, तो इसी को क्या कहेंगे? आर्क ऑफ सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्क ऑफ सर्किल कहेंगे। इतना पोर्शन मान लो कट करके निकाल लिया बाबू मेरे, है ना? तो इसी को क्या कहोगे बाबू? आर्क ऑफ सर्किल कहेंगे, एक पूरे सर्किल से, कि नहीं? ठीक। तो कै गो आर्क होगा बाबू? सोचो बाबू निधि, दो टाइप के आर्क होगा, है ना बाबू? एक ये छोटा सा आर्क होगा बाबू, और मान लो बाबू हम इतना पोर्शन कट करके बाहर निकाल लिए, कि नहीं बाबू? एक छोटा आर्क होगा, इतना बड़ा आर्क होगा, अब इतना पोर्शन कट करके बाहर निकाल लिया। तो एक माइनर आर्क होगा, एक मेजर आर्क होगा, कि नहीं? तो सर्किल का आर्क क्या होता है बाबू? कंटिन्यूअस पीस ऑफ बाबू। सर्किल का को कंटिन्यूअस पीस बाबू, जिसको आप कट करके बाहर निकाल लो, उसी को आर्क कहेंगे। आर्क दो गो, है ना? आधा से ज्यादा है तो उसको मेजर आर्क, और आधा से कम है तो इसको माइनर आर्क कहेंगे। चांद का टुकड़ा जो आप लोग देखते हैं ना बाबू, तो वो आपका बोला आर्के होता है ना? नेक्स्ट बाबू, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे बोला मेरा? कुछ कुछ इस तरह से एक गोला बनाओ, और उसमें थोड़ा सा पीस कट करके निकालो, कि नहीं? मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू, ये मेरा क्या हो गया? सर्किल हो गया। तो इतना सा पीस कट करके क्या किया? निकाल लिया। इस सर्किल का सेंटर O हो गया, मान लो A हो गया, B हो गया, C हो गया, इधर वाला छोड़ दो। तो ए सी बी मेरा कैसा हो गया सर? आर्क हो गया। तो ये छोटा पार्क है, तो ए सी बी, ए बी सी करो। ए बी सी कैसा है बाबू? छोटा है जी, तो माइनर आर्क होगा। क्या होगा? इज माइनर आर्क बाबू। या इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनर बाबू, ए बी सी पे छतरी लगा दो। माइनर हो गया, आर्क एबीसी हो गया। इसको हम लोग छतरी को आर्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्क पढ़ेंगे। इसी में से सर बड़ा पोर्शन कट करके बाहर निकालिए। इसी में से क्या निकालिए सर? बड़ा पोर्शन कट करके बाहर निकालिए, कि नहीं? ऐसे शैतान कौन सा है ना बाबू? हाँ, एक गोला बनाओ मेरे भोला, अब बड़ा वाला पोर्शन कट करके निकालो, कि नहीं? कितना पोर्शन सर? अब ये थोड़ा सा छोड़ दो, यहाँ से इस तरह से, कि नहीं? तो ये कौन सा आर्क हो जाएगा? नामकरण कर दो। वो सर्किल का सेंटर है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो अब ए सी बी क्या हो गया? मेजर आर्क हो गया। आपसे ज्यादा ले रहे हैं ना बाबू? तो ए बी सी इज मेजर आर्क हो गया बाबू। तो आर्क दो टाइप के, मेजर आर्क बाबू, गुड या इवनिंग सर। मेजर बाबू ए बी सी पे छतरी लगा दो।
तो ये आर्क का सिंबल हो जाता। लिखो मेरे बोला। लिखिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर कब चेक करना आने सर। से? आप बना के कंप्लीट रखो बाबू, एक आध दिन चेक कर दिया जाएगा कभी भी। नेक्स्ट बाबू, स्ट्रक्चर्स ऑफ बाबू है ना, फंगी। चलिए अब आप लोग बाबू जाइए, बैची का बच्चा आएगा। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच बाय ईस्ट। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। Good evening, sir. गुड इवनिंग बाबू। Good evening, बाय sir. सर। जल्दी लिखो जी। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर। Sir. नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, स्ट्रक्चर्स ऑफ बाबू फंगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू में। गुड इवनिंग मेरे बोल। भोला भोली सारे को गुड इवनिंग। बैच बाबू ई। सर आज आप फंगस का डायग्राम बनवाओगे ना? सिंपल है। सर एस्परजिलस और पेनिसिलियम का भी? ना जी, उतना कौन कर जाता बाबू, आपको अभी डॉक्टर डॉक्टर थोड़ी बनाना है। सर तो हमारी बुक में तो बना हुआ है। बना लीजिएगा तो बना हुआ है। Good evening, सर आप बनवाओगे तब बनेंगे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट। good evening, sir. गुड इवनिंग जी। कल सर आप आपकी मार्कर टेस्ट क्यों होगी काट बाबू। रहे हो? अरे होता क्या बाबू, मान लो रेड से लिखा हुआ है, उस पे ब्लू मार्कर लिख दीजिएगा तो मार्कर खराब हो जाता है, ऐसा समस्या है ना। अब ग्रीन है, इस पे चला दीजिए ओवर राइट करने से बाबू, है ना, तो ये खराब हो जाता है। सर ये क्या है? पानी की लहर। थोड़ा नीचे कर देते हैं। गुड इवनिंग सर। आपको सर रिकॉर्डिंग देख ली थी। ये इमेज इसमें लगा देते हैं, आप लोग बना लो, है ना, जब तक इधर हम बनाते हैं। सर माइकोलॉजी के बाद लिखना है ना? आगे हेडिंग क्या देंगे बाबू, स्ट्रक्चर्स ऑफ फंगी मेरे लाल। पापा इसे हटा दो इधर से, जगह ही नहीं है। सिंपल है बाबू, इसमें कोई ज्यादा थी नहीं है, सिंपल है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू।
सर अभी बनाना है। हाँ जी बनाना है जी बाबू मेरे। चलो नहीं बजे। ऊपर बॉल टाइप का होगा कुछ कुछ बाबू, कि नहीं? इस गोला को थोड़ा और गोला कर दो मेरे लिए। इवनिंग सर। सर कल आप टेस्ट लोगे ना? कल आप लोग की टेस्ट लगेगी बाबू। सर आप टाइम लिमिट थोड़ी सी ज्यादा देना या फिर क्वेश्चन थोड़े छोटे देना, वरना हम बनाते रह जाते हैं। हाई स्पीड बढ़ाइए। सर तो आप अपना कहते हो इसका लिख लिख के बच्चा। भेजना है, लिख लिख के भेजने में तो टाइम लगते हैं। अरे सर परसों कर दीजिए ना। परसों बाबू संडे को पढ़ता जी 2 घंटे बाबू, 1 घंटे की इंग्लिश की क्लास के लिए बाबू आप लोग को कितना परिश्रम हम लोग को करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। पढ़िएगा संडे को जी, कई वो बच्चा आएगा तो सर इसमें। अगले सैटरडे। अगर अगले सैटरडे फिर बैच बी का हो जाएगा। आपका एक सैटरडे गैप करके बाबू मेरे। क्या संडे को अगले सैटरडे ले लो ना। हाँ जो सर नया ब्लर बच्चा उसको, अच्छा, जो नया बच्चा उसको टेंशन लेना नहीं है। एचडी कीजिए सर। कर रहे हैं बाबू मेरे नहीं कर। सर बहुत लैग मारता है। हाँ अच्छा इसमें क्या। सर, इमेज में कौन सा लैग मारे, कुछ भी बोल रहा है सर वो गणेश। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं तुम कम बोलते हो। है। गया कहाँ जे अभी डाले बाबू मेरे। सर अभी आप कुछ बना। सर ये तो कार्टून वाला है। कार्टून वाला नहीं है, इसी तरह फंगी यही होता है आपका। बनाइए बाबू। सर थोड़ा रियलिस्टिक दिखाइए। यस सर, रियलिस्टिक अच्छा होना बनाए नहीं, चाहिए। अरे इसी तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा बना, इजी है बाबू, कुछ नहीं है। गोला 4 को बना दो मेरे भोला बस, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इतना आसान, इससे हार्ड है तो बस मेरी ड्राइंग से। ये आसान है बाबू, इसमें ज्यादा नहीं कुछ करना है। बनाइए विनायक बाबू। सर ये तो स्पोर फॉर्मेशन वाला जैसा लग रहा है। हाँ वही है और कुछ नहीं होता है। सर लेबल करके उसके नीचे जो लिखा है वो सब भी लिखना पड़ेगा? लेवल लिखा रहे हैं, टेंशन आप मत लिख लीजिए। नहीं सर, लेबल करके जैसे नाम लिखा उसके नीचे जो सब लिखा है वो भी लिखना पड़ेगा? इधर बोर्ड पे लेवल करवा रहे हैं, पहले डायग्राम बनाइए ना। सर सर आप भी परसों बना रहे हो डायग्राम? बना देते बाबू, समझाना भी है बाबू मेरे। सर परसों फ्रेंडशिप डे है। यही करो। आजकल कौन दोस्त किसको काम देता है जी, आपके सच्चा फ्रेंड आपके मम्मी पापा जी, मम्मी पापा जैसे जिससे दोस्ती कीजिए। सर बिजनेस बाकी करेंगे कोई तो पार्टनर होगा ना। पार्टनर बिजनेस आजकल पार्टनर पे चला है बाबू, बड़ा बड़ा पार्टनरशिप हट गया जी, हीरो से हंडा हटा ना जी। और आपका बाबू पार्टनर पे बिजनेस चलेगा जी।
हैं? बहुत सारे बाबू सर दोस्त लोग पार्टनर। हमेशा काम आने के लिए रहते हैं। सर हर हाँ, कोई जब एक तक जैसा थोड़ी ना होता। सर उन लोग का काम हो गया फिर। हर कोई एक ही सर जैसा हर होता है कोई जी। ऐसा नहीं होता है। हर कोई आज के युग में ऐसा ही होता है। इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो भी कीजिए अपने बल पे कीजिए। सर इसको लेबल भी करना है क्या? लेवल हम आपको करवा रहे हैं। फीवर ठीक हो गया जी जस्सी? यस सर, मेरे को ठीक हो गया पर भैया को चढ़ गया क्योंकि उनकी क्लास में था ना वायरल फीवर सबको। अच्छा, सर पूरे स्कूल को होके रखा है। हाँ बाबू क्या कीजिएगा, एगो के होता है तो पूरा स्कूल हो जाता। सर एक को भी पिज्जा बर्गर मैगी सर खा आज के होता। तो हमारी छुट्टी कर दी बारिश के लिए, लेकिन बारिश ही नहीं हुई। अच्छा ठीक है। सर एक को भी पिज्जा बर्गर खा के होता होगा। चलो हो गया बाबू। यस सर। पहले समझा देते हैं उसके बाद आपको लिखा देते हैं। एगो बाबू फंगी का जो गोला है मेरे भोला, उसको एगो को फाड़ दीजिए। अब फाड़ के वहां से बाबू छोटा छोटा दाना को बाहर निकाल दीजिए। सर हम बना। सर ये लेबलिंग करनी है क्या? है ना, लेवलिंग कीजिएगा। कीजिए मेरे लाल, ऊपर वाला स्पोर है ये स्पोरेंजिया, क्या स्पोरेंजियम है, नीचे लिखो नंदिनी। शिवम बाबू कैमरा डाउन करो जी। आर्या भी ऑन कीजिए बाबू। सर हो गया। अनन्या, अच्छा ठीक है, अनन्या बाबू ऑन कीजिए। स्नेहा बोले ऑन करो जी। उत्कर्ष उड़ीसा ऑन कीजिए। सर ये जो स्पोर के नीचे बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स ये सब लिखना है। उसको हम इधर डिफाइन करेंगे, उसको छोड़ दो। ऊपर वाला जो बाबू छोटा छोटा ये दाना, इसको स्पोर्स कहते हैं। ये हो गया बाबू, ये जो गोला है मेरे लाल, ये स्पोर्स कहाँ रहेगा? इस गोले के अंदर रहेगा, जिसको स्पोरेंजियम कहेंगे। और ये जो स्टाक होता है बाबू, इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। ये जो नीचे जैसा डंटा है बाबू, इसको हाइफे कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइफे कहेंगे। ये माइसेलियम हो गया, है ना। और ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। स्पोरेंजियोफोर हो गया। आदित्य पर सर ये बाबू, साइंटिस्ट किसी भी चीज को इतना खतरनाक नाम क्यों देते हैं? बायोलॉजी के टर्म बाबू ऐसा ही रहेगा, आपको भी है ना, ऐसे भी खतरनाक खतरनाक टर्म आएंगे। सर ये लोग जो ये पार्ट्स का नेम देख रहे हैं ना सर? ठीक सर, हो गया सर। आप खाली पार्ट्स का नाम लिखो, नीचे हम बाबू लिखाएंगे, डिफाइन करवाएंगे सबको। ये जो गोला है इसको स्पोरेंजियम कहोगे, गोला को। गोला से मेरे बाबू जो भोला निकलेगा उसको स्पोर्स कहेंगे, छोटा छोटा जो भोला है ना। नेक्स्ट भोला में मिलते बाबू, तो भोला नहीं होता। ई जो बाबू स्टाक है, फूल पकड़ते हो ना जी, गुलाब देते हो ना जी, हैप्पी रोज डे, तो जो डंटी पकड़ते हो भोला, है ना, उसको स्टाक कहेंगे। ये स्पोरेंजियो फोर हो गया। माय सर, गुड मॉर्निंग। जल्दी लिखो, जल्दी ड्रा करो जी। शिवम चंद्रा ऑन करो बाबू। चलिए अनन्या बोली, अब हम लोग समझते हैं। ए शिवम कुमार कैमरा डाउन करो, मोबाइल घुमाया शिवम कुमार। शिवम हैदराबाद, मोबाइल रोटेट करो जी। छोटा सा इमेज बाबू। ए शिवम क्लासेस से गायब रहता, तब शैतान है कि रुको कॉपी चेक करते एक दिन इसका। पीछे क्या देख रही हो नंदिनी?